एक बार फिर से आप लोग के पास हम आ गए हैं। ठीक है, आप लोग का स्वागत करते हैं द मीटी एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज जो चल रही है हमारी 8.2, उसमें फर्स्ट में 5 क्वेश्चन से 5 हमने कर लिया है। सेकेंड का हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और थर्ड का और फोर्थ का, और फिर जाके हमारा क्लोज हो जाएगा चैप्टर। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो कह रहा है कि सही विकल्प चुनना है। आपके पास यहाँ पे 4 विकल्प है, A B C D। आपको सही विकल्प चुनना है और चित्र देना है, यानी अपने विकल्प का और चित्र दीजिए कि अगर ये विकल्प में से कोई आंसर है अगर तो सही है तो क्यों है। तो आइए हल करना हमको, इस यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे हल करना। ठीक है, तो ये तो 2 है भैया। 10 30 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1/√3। हमने भी लिख दिया 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1/√3 के स्क्वायर। इतना समझ आ रहा है। यहाँ कुछ नहीं करना है, जो है उसका मान डालते चले आना है। इसका स्क्वायर था, हमने स्क्वायर कर दिया, 2 से गुना करें। अच्छा, एक बात और यहाँ पे हम क्लियर करना चाहेंगे कि कभी भी कोई भी संख्या दी होती है तो उस संख्या के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा होता है, और उस संख्या से हमेशा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 छिपा है, और इससे हमेशा इसमें ही यानी ऊपर वाले में ही मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और √3 के √3 आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, 1 × 1 1 होगा। √3 का स्क्वायर, हम बार बार बता रहे हैं कि √3 × √3 इस तरह की संख्या होती है। तो रूट के अंदर जो होता है दोनों अगर सेम है तो अकेला निकल जाता है। ठीक है, तो √3 × √3 कितना होता है, तो ये होता है 3। अब बात करते हैं कि इसके नीचे तो 1 डाल सकते हैं, इसके नीचे 1 डाल सकते हैं। अब यहाँ से इसको ले लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा बटा पर के जोड़ करेंगे 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे, 3 बार में लगेगा, 3 से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3, प्लस 3 से भाग देंगे, 3 में 1 बार में लगे, 1 से अगर गुना करेंगे हम इसमें 1 में तो ये 1 ही होगा। अब क्या करना है, इससे भाग लग रहा है, थोड़ा सा इसको समझेंगे आप। 2/√3 हो गया, और 3 1 क्या हो गया, ये तो ये हो गया 4 बट्टे कितना हो गया, तो ये हो गया 3। अब इसको हम लोग अगर भाग है तो पलट जाएगा, इतना तो आप लोग जानते होइएगा। √3 गुने ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 2 मरतबे ये कट जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब क्या करते हैं, 3 को गुना करेंगे तो ये तो 3 हो ही जाएगा, और ये हो जाएगा 2√3। 2 से करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 3 को क्या कर सकते हैं, इसको नीचे में तो रूट होता नहीं। क्लास 10 तक हमें पढ़ना है कि नीचे में कभी रूट नहीं होता। जब भी नीचे में रूट आता है तो इसका हम लोग परमेयीकरण करके हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परमेयीकरण करके भी हटा सकते हैं, नहीं तो ये इस 3 को हम ये लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं √3 × का √3। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि √3 × √3 होता है 3। तो ये लिखे या ये लिखे बात बराबर है। नीचे क्या हो गया, तो 2√3, इससे ये कट जाएगा, बचा कितना, तो √3/2। और √3/2 किसका मान होता है, तो sin 60 का मान होता है। तो आप लिख सकते हैं sin 60 डिग्री, और ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और इस क्वेश्चन को हल करने से पहले बता दें कि आप अगर हमारा पिछला क्लास नहीं देखे तो वहाँ जाकर 5 क्वेश्चन जो 8.2 के हमने कर रखा है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो देख सकते हैं, और देख के वहाँ पे मान सारणी हमने पढ़ाया है। मान सारणी आसानी से आप याद कर सकते हैं, पहले वहाँ से मान सारणी याद कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में मान डालना ज़रूरी है। बिना मान के कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं 8.2 में।
तो पहले मान याद कर लीजिए, और मान याद करना बहुत आसान है, पिछला वीडियो मेरा देखिए, आसानी से आप उसको याद कर लेंगे। अब आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये तो 1 हो गया, माइनस tan 45 का मान 1 होता है, तो कहेंगे कि सर सही बात है 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए, 1 है तो आप 1 कीजिए, प्लस है तो प्लस कीजिए। tan 45 का मान 1 होता है, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए। तो 1 माइनस 1 इंटू 1 1 ही होता है, 1 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आप इसको कह सकते हैं कि 0/2 बराबर कितना होगा, 0। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन 3 है आपके सामने, और क्वेश्चन 3 में हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन 4 दिया है, चारों ऑप्शन बारी बारी से रख के चेक कर लेंगे। पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। यानी कि a का मान हम कितना डालें कि ये दोनों क्या हो जाए, सत्य हो जाए, यानी एक दूसरे के बराबर आ जाए। तो इसके लिए आसान है। आसान क्या है थॉट कि एक एक बार सारा वैल्यू डाल के देख लीजिए, या कॉमन सेंस आपके पास है, अगर मान आपने याद कर रखा है तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। वो कैसे, तो बात को समझिए। हमने साइन का मान जो है 45 डिग्री ही पढ़ा है, ठीक है, साइन का मान 45 डिग्री ही पढ़ा है, ठीक है, जहाँ पे 1/√3 होता है, तो दोनों साइड रख दे तो 1/√3 हो जाएगा। अन्यथा 30 डिग्री डाले तो भी 1/√3 होगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है, सिंपल है, हम 0 डिग्री डालेंगे ए के जगह पे तो 0 गुना हो जाएगा, तो 0 डिग्री साइन 0 0 होता है, ये 0 होगा 0 डिग्री। नहीं समझ आया तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। किसको देखते हैं, इसको देखते हैं। कैसे देखते हैं, तो साइन 2 इंटू ए इक्वल टू हम लोग डाल दिए 0 डिग्री, ठीक है, रखने पर रखिए तो 0 डिग्री हो गया, बराबर का 2 हो गया, और साइन 0 डिग्री हो गया। तो अब हम बता दें आपको कि साइन 0 डिग्री का मान हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे ये तो हो गया साइन 0 डिग्री में, ये एंगल में ही 2 है, तो गुना एंगल का गुना एंगल में होता है, गुना करेंगे तो ये 0 डिग्री ही होगा, और ये 2 इंटू साइन 0 डिग्री 0 ही होता है, ठीक है, तो 0 ही होता है। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, यानी कि ए के मान 0 रखेंगे तभी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए रहा हमारा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और ये क्वेश्चन है 8.2 के दूसरा का चौथा, हम लोग एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं। अब कह रहा है ये जो है बराबर है इसमें से किसी एक मान के, सिंपल है। तो आइए हम लोग निकालेंगे इसको। तो ये तो 2 इंटू का हो गया, tan 30 का मान कितना होता है, मान भैया याद कर लेंगे आप। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 हो गया। 1 माइनस tan 30 के मान यानी 1/√3 हो गया, और इसका स्क्वायर है तो आप भी कर देंगे स्क्वायर। उम्मीद है समझ आया होगा यहाँ तक। 2 से 1 में गुना होगा तो 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 ही होता है। √3 का स्क्वायर हम बता चुके हैं कितने बार, √3 इंटू √3 3 होता है, यानी कि रूट के अंदर दोनों सेम संख्या होती है तो वही संख्या निकल जाती है बाहर, वर्गमूल वही हो जाता है। इसके नीचे हम लोग 1 डाल देंगे, और यहाँ पे आ जाइए तो ये तो हो जाएगा 2/√3 इक्वल टू 1 और 3 के एलसीएम में 3 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा, 3 से 1 में गुना करेंगे 3 ही होगा। 3 से भाग देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, 3 से भाग देंगे 3 में 1 बार में कटा, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये तो हो जाएगा 2/√3
गुने, देखिएगा भैया पलटेंगे 3 ऊपर चला जाएगा और ये घट के 3 में से 1 गिटा 2 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे पार्ट से इस पूरे पार्ट में क्या लग रहा है, भाग लग रहा है। तो 2 से 2 तो कट गए, ऊपर बचा √3 और नीचे बचा √3। हमने पहले ही बता दिया है कि यहाँ आ जाइए। अब इस 3 के बदले हम इसको लिख सकते हैं √3 इंटू का √3 बाई नीचे कितना है √3, ये कट जाएगा, बचा कितना तो √3। और साइन tan 60 डिग्री के मान जो होता है यही होता है √3। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे गए हैं बार बार, तो इसको आप देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ समझ नहीं आएगा आप कमेंट करेंगे, परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपके कमेंट देखने के बाद फिर से इस पे लाइव क्लास लेकर आ जाएंगे। प्रत्येक दिन क्लास चलती है 8 बजे से लाइव मैथमेटिक्स क्लास 10th का, तो आप उससे जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं कि प्रत्येक दिन 8 बजे से आपको क्लास मिल जाएगी। यहाँ कह रहा है कि यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है, और इसका कंडीशन है कि a + b जब करेंगे तो 0 से 12 आएगा और 90 से कम आएगा या 90 के बराबर आएगा एंगल, और a का कंडीशन है कि वो हमेशा b से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो इस स्थिति में आपको a का मान निकालना है और b का मान ज्ञात करना है। तो आप ध्यान रखिए कि निकालना क्या क्या है। तो हम लोग हल करेंगे, तो पहले तो लिख लेंगे जो दिया है। तो दिया है क्वेश्चन में कि tan a + b बराबर √3। तो आपको अब क्या करना है कि ऐसा मान लेना है जो tan का ही हो और इतना डिग्री हो जाए। कहने का मतलब कितना डिग्री का मान ले कि √3 आ जाए। या आप ऐसे समझ सकते हैं बच्चे कि a + b तो है और tan में, इधर tan है तो tan में ही आप पता कीजिए कि tan में √3 कितना का मान होता है। तो आप कहेंगे सर tan 60 डिग्री का होता है, बिल्कुल सही है। tan कैंसिल हो जाएगा, a + b बराबर बचेगा 60 डिग्री। इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। इतना तो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब क्या करेंगे, दूसरा वाला ले लेंगे। पुनः यहाँ आ जाएगा tan a - b = 1/√3। सेम कहानी दोहरा देना है। tan a - b = 1/√3। tan में कितना का मान होता है, तो आप कहेंगे कि सर tan 30 डिग्री होता है, बिल्कुल सही। tan कैंसिल हुआ और a - b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। यह हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा लिख दीजिएगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो a + b = हो जाएगा 60 डिग्री और a - b = हो जाएगा 30 डिग्री। प्लस करेंगे तो साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, साइन पे कोई फ़र्क नहीं करता है, इसका साइन चेंज नहीं होगा। प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे, सबका साइन नीचे वाले का चेंज हो जाता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो b में से b घटेगा तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। एगो ए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गो। 60 गो और 30 गो क्या गो होगा, तो कहेंगे कि सर 90 होगा। क्लियर है जी। इस चिन्ह में कन्फ्यूजन होता है, तो जब जोड़ेंगे तो ये चिन्ह हम लोग नहीं लिखेंगे। ये भी कर सकते हैं आप, आपको पता है कि जोड़ ही रहे हैं तो जोड़िए। तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये तो ख़त्म हो गया। एगो 2 गो हो जाएगा और ये हो जाएगा
60 और 30 90 हो गया, तो ए बराबर कहेंगे कि सर 45 डिग्री होगा। ये आपको पता होगा, गुना में था भाग में जाएगा तो ये कटेगा, तो ए 45 निकल गया। अब ए का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमारा बी भी निकल जाएगा। तो इसको लिखेंगे थोड़ा सा, ए बराबर 45 डिग्री किसी में रख सकते हैं आप, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, आपको जो सुविधा है उसमें कर सकते हैं। तो समीकरण हम 1 में रख देते हैं, रखने पर समीकरण 1 हमारा यहाँ था कि a प्लस का b बराबर 60 डिग्री था, तो a हो गया 45 डिग्री प्लस का b हो गया 60 डिग्री, तो b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, तो b बराबर निकल जाएगा 15 डिग्री। तो ये दोनों निकल गया, हमें यही निकालना था। निकालना क्या था, a का मान निकालना था और b का निकालना था। कंडीशन अब चेक करना है तो आप कर सकते हैं। कंडीशन कैसे चेक करेंगे, तो मुझवानी चेक कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जाम में साबित करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहाँ से थोड़ा सा थॉट ले लेते हैं। b से बड़ा ये कह रहा था, तो देख लिए b का मान 15 डिग्री है ना, और a का मान कितना 45, तो ऑटोमेटिक b से बड़ा तो है ही, ये क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं a प्लस बी 90 से कम होना चाहिए, 0 से 12 जोड़िए, 45 डिग्री और 60 डिग्री कितना होगा जोड़ेंगे तो 45 डिग्री और 15 डिग्री सॉरी, तो ये 0 डिग्री से कह रहा था a प्लस बी। इसके करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, आपको हम समझा दे रहे कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो 0 डिग्री a का मान 45 था प्लस b का मान कितना था 15 था। तो आप बताइए कि 0 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे, 5 5 10 के 0 हासिल ले, 4 1 5 1 6, तो यही तो आना था, आ भी तो गया। क्वेश्चन कह रहा था ये भी जोड़े तो 90 से कम है, 0 से 12, तो 0 से 12 भी है ये और 90 से कम भी है। तो क्लियर है, तो ये आपको एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, आपको इतना ही काम करना था। समझ में आ गया, बिल्कुल सही। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास 8.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करेंगे और एक्सरसाइज आपका द एंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, यानी कि यहाँ पे आपको सत्य और असत्य को चुन लेना है, बस यही चीज़ है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, मतलब आपको समझा देना है कि भैया ये बात सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों। एक बात बता दें कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन न के बराबर आता है, कभी कभी पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या साइन a प्लस बी को साइन a प्लस साइन बी लिख सकते हैं, तो नहीं, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य। अब कहेंगे सर कैसे, तो इसके लिए आप यहाँ पे आइए, आपको हम समझाते हैं। अगर मान लीजिए कि साइन आपको मिल जाता है 30 डिग्री, कितना मिल जाता है 30 डिग्री, तो क्या आप साइन 30 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 15 डिग्री प्लस के 15 डिग्री, और इसको आप लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री प्लस के साइन 15 डिग्री। आप तो कहेंगे कि सर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मान तो आपने पढ़ा ही नहीं है। अगर बात करें कि अगर ये आ जाता है प्लस में यहाँ पे 20 डिग्री, तो क्या होगा। इस थॉट को अगर छोड़ दे तो आपको एक नया थॉट बताते हैं कि अगर आप 2x है प्लस का x है, 2x है प्लस का x है और प्लस का y है, तो इसको सरल आप करेंगे तो x वाले को एक जगह जोड़ते हैं, एक जाति का एक जगह जोड़ते हैं, तो 2 1 कितना हो जाता है, ये 3x हो जाता है प्लस का y में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है जब एक जाति का होता है और जोड़ में होता है तो उसको हम एक ही जगह लिख सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम एक ही जाति का है, दोनों तो एंगल ही हैं,
तो इसको एक ही जगह लिख सकते हैं हम, इसको अलग अलग इस प्रकार से नहीं कर सकते क्योंकि 20 डिग्री का मान नहीं होता है। अगर आप इसको 30 डिग्री का मान पढ़ लेते हैं और साइन 20 डिग्री करते हैं तो फिर साइन 20 का मान आप कहाँ से डालेंगे, क्योंकि आपने तो साइन 20 का मान पढ़ा ही नहीं है। आपने पढ़ा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, तो उसी का मान आना चाहिए। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये सत्य है। क्या है यह? सत्य है। ये बात क्या है? सत्य है। आप पूछेंगे कैसे, तो आपको हम बता दें कि साइन का हम लोग मान पढ़े थे, तो साइन 0 डिग्री 0 होता है और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। देखो 0 से तो बढ़ा, हाफ आया। और साइन 45 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1/√2 होता है, ये भी बढ़ रहा है। साइन 60 डिग्री कितना होता है, तो √3/2 होता है, यह भी बढ़ा। और साइन 90 डिग्री कितना होता है, तो कहेंगे कि सर 1 होता है। तो 0 से 1 के बीच में सारा मान होता है। साइन का मान हमेशा याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछता है साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। पूछा जाता है कि साइन का सबसे अधिकतम मान कितना होता है, 1। साइन का सबसे छोटा मान कितना होता है, 0। समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो हमने देखा कि भैया एक क्वेश्चन कहा थीटा में वृद्धि हो जाए। थीटा में वृद्धि, देखिए थीटा 0 डिग्री था, 30 बढ़ा तो मान बढ़ा, 45 बढ़ा तो मान बढ़ा। ये थीटा के जगह पे है, ये साइन थीटा हम लोग लिखते हैं। तो ये थीटा के जगह पे जैसे जैसे मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है, मान भी आ रहा है, तो वृद्धि होती है। तो सत्य बात है। अब कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये तो गलत बात कह रहा है, ये हो गया असत्य। ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों होगा असत्य, इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो हम बताते हैं, कह रहा थीटा में वृद्धि होना यानी बढ़ना, तो कॉस थीटा में कॉस 0 डिग्री के मान तो 1 होता है। अच्छा, कॉस 30 डिग्री के मान हो जाता है √3/2। आपने याद किया होगा तो आपको याद होगा कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है और कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो आप अपने समझ गए होंगे कि थीटा के मान में वृद्धि होता है तो कॉस के मान में वृद्धि होता है, नहीं, असत्य है। क्योंकि 0 था तो ये 1 था, 30 डिग्री हुआ तो उससे भी कम हो गया। भाई 1 में जितना से भी भाग दो तो कमेगा ही। 45 हुआ फिर भी कमा, 60 हुआ फिर भी कमा, 90 हुआ तो अंत में कितना हो गया, 0, एकदम खत्म हो गया। कहने का मतलब है कि कॉस थीटा में थीटा के जगह अगर मान बढ़ा बढ़ा के डालेंगे तो उसके मान में वृद्धि नहीं होगा, कमी होता। और क्वेश्चन कह रहा वृद्धि होगा, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करते हैं कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। थीटा के कोई भी मान ले लेंगे तो साइन और कॉस बराबर होगा, तो बिल्कुल नहीं। वो एक ही मान होता है, वो होता है साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री। इसी मान पे ये दोनों 1/√2 होता है। इसके अलावा थीटा के जगह अगर हम कोई भी थीटा की जगह कोई भी मान रखते हैं, थीटा के सभी मान में 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो सब मान पे दोनों बराबर होगा। क्वेश्चन का कहना है तो नहीं होगा, एक ही मान पे होता है। इसके अलावा कोई भी मान डालोगे तो दोनों आपस में बराबर कभी भी नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन जो कह रही है वो बातें क्या है, गलत है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि सर ये क्या है, असत्य है। क्या होगा, असत्य होगा। अब कहते हैं a बराबर 0 डिग्री पर कॉट परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है के मतलब होता है अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है। ये घुमाने के लिए बच्चों से पूछ देता है इस तरह से क्वेश्चन कि परिभाषित नहीं है। क्लियर कहो ना भैया कि अपरिभाषित है। तो ये मान लो कि एक चोर है, ठीक है, और एक सिपाही है। तो अगर
कोई व्यक्ति है वो अगर चोर नहीं है इसका मतलब सिपाही होगा। दो ही आदमी हो ही सकता है, या तो चोर होगा नहीं तो सिपाही होगा। तो कहने का मतलब है परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। परिभाषित होगा तो परिभाषित होगा ही, परिभाषित नहीं है मतलब क्या है, अपरिभाषित है। तो 0 डिग्री पे अपरिभाषित है, तो ए के जगह यहाँ पे cot 0 डिग्री अगर हम लोग डालेंगे तो सच बात है ये अपरिभाषित ही होता है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग आएंगे। प्रत्येक दिन आपके लिए हम मैथ का क्लास लेकर आते हैं रात को 8 बजे, और इंतज़ार कीजिए और आपका पूरा सिलेबस कवर हम लोग करेंगे। ठीक है, सो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।